हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी नीट की रिज़ल्ट कब आने वाली है और क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है और अभी तक की क्या अपडेट है नीट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ही लेट आ रही है। इसका रीज़न ये है कि मेरी भी इंटरनल एग्ज़ाम चल रही थी। मैं खुद एक MBBS स्टूडेंट हूँ, इस कारण से मैं बिजी शेड्यूल में नहीं टाइम निकाल पाया आपके लिए। इसके लिए मैं अपने दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन हाँ, इस बात की मैं प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ कि आने वाले समय में जो आपकी ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी, इसमें मैं पूरा आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहूँगा और हमेशा टाइम टू टाइम वीडियो डालता रहूँगा। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि क्या करना पड़ेगा। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक की क्या अपडेट रही है आपकी नीट की। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे मद्रास हाई कोर्ट में पावर कट की जो एप्लीकेशन गई थी केस की, वो डिसमिस कर दी गई है। वहाँ पे जो पावर कट की बात की गई थी वो डे लाइट में की गई थी, उस टाइम आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए उस केस को डिसमिस ही कर दिया गया। दूसरा, आपकी केस जो सीकर और गुजरात में जो जंबल क्वेश्चन वाले थे कि 7 के बाद डायरेक्टली आपको 15 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, इसके बारे में केस हुआ था। और इसके अलावा एक 47 नंबर जो कोड का बुकलेट था, उसमें 38 क्वेश्चन था, वो आउट ऑफ सिलेबस था। तो इस पे NTA ने क्या जवाब दिया था कि जो भी है सिलेबस के अंदर ही पूछें, तो उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। तो इस पर कुछ भी नहीं होने वाला है। मेन जो है MP हाई कोर्ट में जो चल रहा है, जिसकी हियरिंग 16 जून को होने वाली है, उसमें क्या है कि वो जो कैंडिडेट है वहाँ पे दिए थे, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, तो उनकी एग्ज़ाम हो सकती है कि NTA बाद में ले ले और उनकी रिज़ल्ट सेपरेटली अलग कर दे। मतलब अलग नहीं करेगी, आपको इसी में बाद में रैंक को उसको मैनेज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी अभी तक की अपडेट जो चल रही है। अब बात कर लेते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। क्या ये हाई कोर्ट में जितने भी केसेस हुए हैं, इससे क्या आपका रिज़ल्ट का डेट का इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि उन्होंने NTA वाले ने बोला था कि आपकी रिज़ल्ट 14 जून को रिलीज़ हो जाएगी। जैसा कि उन्होंने बोला था, वैसे ही आपने एक टाइम्स ऑफ इंडिया के हमारे एक रिपोर्टर हैं, बहुत ही जानकार है, ये कुछ ज़्यादा अटैच रहते हैं NTA से, तो इनकी जानकारी हमेशा एकदम क्लियर कट टू कट क्लियर रहती है। 99% श्योरिटी रहती है कि इनकी रिपोर्ट जो है वो जेन्युइन होती है। तो ये मानस प्रतिम गोविंद की ट्वीट है जो आज ही शाम को आई थी, मतलब 13 जून को। ये इन्होंने रिज़ल्ट के लिए एक हिंट दिया हुआ है कि आपकी रिज़ल्ट हो सकता है टुमारो रिलीज़ हो जाए। तो यही होने वाला है कि NTA क्या करेगा, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी की रिज़ल्ट जारी कर देगा, एक्सेप्ट वो स्टूडेंट जो अफेक्टेड हुए थे MP हाई कोर्ट में केस को लेके गए हैं। तो उसके लिए उनको चिंता नहीं लेना है, क्योंकि उनका सेपरेट हो सकता है और आपका बहुत ही चांसेस है कि कल आपको रिज़ल्ट मिल जाए। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं खुद MBBS स्टूडेंट हूँ। बहुत सारे ऐसे भी काउंसलर हैं जो कि आपको रैंक और प्रिडिक्शन लगाते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह लगाते हैं। कुछ ऐसे भी काउंसलर होते हैं जो आपको गलत मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं, मिसगाइड करते हैं। तो उनके चक्कर में ना पड़िएगा। भले हो सकता है आप किसी अपने सीनियर से, मतलब जो भाई या बहन या किसी भाई बहन के जो दोस्त होंगे जो MBBS स्टूडेंट हैं, अगर वो हैं तो उनसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं खुद अपने ड्रॉप ईयर में बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है काउंसलिंग से रिलेटेड, क्या गलतियाँ हो सकती है, क्या गलतियाँ नहीं हो सकती है, और मैंने काउंसलिंग अपनी खुद बहुत ही प्रॉपर तरीके से कराया था। याद रखिएगा, अगर एक भी गलती आप करते हैं काउंसलिंग में तो बहुत ही भारी पड़ सकता है। आप हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कॉलेज में लैंड हो जाए। तो इसके लिए आप कभी भी चिंता नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे हैं आपको गाइड करने के लिए। इसके लिए आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, यहाँ पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इसके अलावा हम लोग काउंसलिंग सर्विस भी निकालेंगे, जिसमें आप इनरोल हो सकते हैं और बहुत ही प्रॉपर अच्छे तरीके से काउंसलिंग कराएंगे और आपको बेटर से बेटर, आपको डिजर्विंग रैंक पे डिजर्विंग कॉलेज आपको दिलाने के मैं वादा करता हूँ, और वो मैं बहुत अच्छी तरह से अपने वादे निभाना जानता हूँ। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें बिल्कुल भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बात कर लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है ऑल इंडिया कोटा की। तो मैं ऑल इंडिया कोटा की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी स्टेट वाइज भी मैं बताने वाला हूँ, गवर्नमेंट की भी बताने वाला हूँ, प्राइवेट की। बस आपकी रिज़ल्ट निकल जाने दो फिर। लेकिन ऐसे रफली मैं एक्सपेक्टेड रैंक बता देता हूँ और आपको लगभग मार्क्स का प्रेडिक्शन दे देता हूँ कि क्या ला सकती है मार्क्स, मतलब लगभग ऑल इंडिया कोटा की, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। क्योंकि इस बार की जो पेपर है वो पेपर देख के अच्छे बच्चों को शौक लगा है, क्योंकि इस बार जो NTA ने किया था ये आपको डायरेक्टली 2017-2018 में जब एग्ज़ाम होता था, जिसमें से बाहर से भी क्वेश्चन आते थे, उस वक्त क्या होता था कि ज़्यादा हाई नंबर नहीं जाते थे, मतलब कि 500-550 पे अच्छे रैंक बन जाते थे, अंडर 10,000 रैंक बन जाते थे। तो वैसा किया गया है। यहाँ पे आपकी 20 मिनट लेस कर दी गई थी। उस वक्त 20 मिनट मिला भी था, जब आपको नीट में 20 मिनट वो मिला था, उसके अलावा आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते। इससे क्या ही फ़ायदा था, इससे बस स्टूडेंट को टाइमिंग का फ़ायदा था। बाकी क्वेश्चन खुद से जो ऑप्शनल में थे सेक्शन B में, उसमें तो स्टूडेंट चुन लेते थे कि मुझे कौन सा, तो उसमें कोई मतलब सिग्निफिकेंट नहीं था 20 मिनट देने का। लेकिन 20 मिनट सिग्निफिकेंट किसके लिए था, स्टूडेंट के लिए था, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसीलिए हमने देखा है
ये आपके रिसेंट ईयर में कि बहुत सारे स्टूडेंट 720 टच करते हैं। इवन पिछले साल तो बहुत सारे ऐसे में कांड हो चुका है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया हुआ है। लेकिन इस बार बहुत ही रेयर चांस है कि फुल आउट ऑफ फुल किसी के आ जाए। खैर वो अलग बात है कि किसी के आ जाए, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, वो देखते हैं कल रिजल्ट में। लेकिन इस बार अच्छे नंबर मतलब कि 600 के नीचे भी अच्छे रैंक बन सकते हैं हम। तो बात कर लेते हैं रैंक के बेसिस पे कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो जनरल के लिए 26,000 से 27,500 तक जा सकती है, ये आपकी गवर्नमेंट की मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी 27,000 से 28,000 तक जा सकती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है क्योंकि ओबीसी की एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में होते हैं जनरल के कंपेयर पे, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 28,000 आराम से जाएगा क्योंकि आपकी कॉलेज नंबर ऑफ सीट भी बढ़ती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस 28,500 से 29,000 तक जाने की पूर्ण संभावना है। और रिजर्वेशन कैटेगरी में एससी 1,45,000 से 1,50,000 तक आराम से जा सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और एसटी में 1,80,000 से 1,85,000 तक जा सकता है। अब मैंने ये आपको रैंक तो बता दिया, अब बात होने वाली है क्या कि आपकी मार्क्स क्या जा सकती है। तो मार्क्स पे मैं बात कर लूँ तो ये जो भी कैलकुलेशन है आपकी रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जहाँ तक ऑल इंडिया कोटा की मार्क्स जाने की मेरी प्रोबेबिलिटी है कि क्या जा सकती है, तो आपकी 560 570 के आसपास आपकी अच्छी रैंक आ सकती है। और 560 570 वाले जितने भी हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, 560 570 तक जितने भी स्टूडेंट हैं अच्छे स्टेट में उनकी एडमिशन हो जाएगी। हाई रैंक जो जाती है जिस स्टेट में, उसकी देखनी पड़ेगी मुझे कि क्या बच्चों ने स्कोर किया। लेकिन 560 570 वाले अच्छे स्टेट में भी, इवन जो हाई कट ऑफ स्टेट है वहाँ पे भी लगभग सेव हो सकते हैं। तो ये कल देखते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल रिज़ल्ट के बाद। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी आपके रिज़ल्ट या जब भी काउंसलिंग में जो भी प्रोसेस होगा उसको मैं बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझा सकता हूँ आपको। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। आपकी ये एक चैनल आपको यहाँ से मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो भी डिज़र्विंग आपको कॉलेज मिलेगा, इसके लिए मैं वादा करता हूँ आपको मैं पहुँचा के रहूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।